जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अडयाला का कैदी नंबर 943। जी हाँ, अडयाला का कैदी नंबर 943 943। अटक का कैदी नंबर 804। अब अडयाला का कैदी नंबर 943 इमरान खान और इमरान खान का द इकोनॉमिस्ट में छपा आर्टिकल अभी तक उसके चर्चे हैं और अब तो निगरान हुकूमत ने उसको वर्ल्ड वाइड मतलब दुनिया भर में मशहूर कर दिया है। 2007 के बाद सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला आर्टिकल निकला है ये द इकोनॉमिस्ट में। 1171 अल्फाज पर मुश्तमिल इमरान खान का आर्टिकल, जिसको निगरान हुकूमत घोस्ट आर्टिकल भी कहती है, जाली आर्टिकल भी कहती है, और साथ साथ ट्वीटें भी फरमा रही है निगरान हुकूमत और मेरे प्यारे मुर्तज़ा सोलंकी साहब कि एक सज़ा याफ्ता कैदी किस तरह आर्टिकल लिख सकता है। इस बात पर तो बाद में आते हैं, पहले ये बताता चलूँ कि आर्टिकल था क्या। इसके 15 पॉइंट्स थे, यानी इस आर्टिकल के मेन जो नुकात हैं वो 15 हैं। 1171 अल्फाज हैं। यूके का द इकोनॉमिस्ट अखबार है वीकली, जिसमें ये छपा है और पूरी दुनिया में पढ़ा गया है। और जैसा मैंने बताया 2007 के बाद द इकोनॉमिस्ट का सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला ये आर्टिकल है। वो 15 पॉइंट्स क्या है? निगरान हुकूमत गैर आईनी है, बिल्कुल है, सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है। इमरान खान ने अपने आर्टिकल में लिखा है कि निगरान हुकूमतें गैर आईनी हैं, बिल्कुल हैं। केपी की, पंजाब की, मरकज़ की, सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि गैर आईनी निगरान हुकूमतें हैं। इलेक्शन पर आवाम के शकूक व शुबात हैं, बिल्कुल है। 1 महीना रह गया है, अभी तक किसी को ये यकीन नहीं है कि 8 फरवरी को इलेक्शन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, सिवाय सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के। यूँ लग रहा है कि सब इलेक्शन डिले के चक्कर में है। इलेक्शन कमीशन का मुतसबाना किरदार बिल्कुल है। 75 साल तारीख का ये सबसे मुतनाज़ इलेक्शन कमीशन है। जस्टिस बंदयाल और जस्टिस फायज़ ईसा काजी की सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि इलेक्शन कमीशन ने आइन तोड़ा है, आइन को नए सिरे से लिखा है, जमहूरियत को पटड़ी से उतारा है। अपने काम के अलावा इलेक्शन कमीशन सारे काम कर रहा है। और जिस तरह इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान तरीके इंसाफ के पीछे लगा हुआ है, जिस तरह के फैसले तरीके इंसाफ के हवाले से हैं, कभी 75 साल तारीख में ऐसे मुतनाज़े और जानबदार किस्म के फैसले नहीं आए। तो ठीक कह रहे हैं। आज़ाद खारजा पॉलिसी मेरा जुर्म करार इमरान खान कह रहे हैं कि मुझे निकालने में मेरी आज़ाद खारजा पॉलिसी, मुल्की और गैर मुल्की इस्टेब्लिशमेंट का किरदार, अवाम का किरदार और हमारे लिए इसरार, मीशत ज़ईफ़ व लाचार, कि मीशत के बाद कि उन्होंने कि ज़ईफ़ व लाचार मीशत है, बिल्कुल है, यानी IMF का स्टैंड बाई मुआहदा है। और अभी सिवाय अगर ये जो फ़ौज कर रही है, उन्होंने बिज़नेस फैसिलिटेशन काउंसिल बनाई है, या फ़ौज UAE से और सऊदी अरब से अगर सरमायाकारी कतर से लाने में कामयाब हो जाती है, और फ़ौज जो ग्रीन इनिशिएटिव ज़राअत पे कर रही है, अगर ये 2-3 चीज़ें निकाल दें तो हमारे पास तो कख पल्ले नहीं बचता। तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वो। 9 मई के हवाले से उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है जो तरीके इंसाफ का है, और जो तरीके इंसाफ के हवाले बहैसियत पार्टी और तरीके इंसाफ के सियासतदानों के साथ जो कुछ हो चुका है उसकी उन्होंने एक झलक पेश की इस आर्टिकल में। और फिर उन्होंने, इमरान खान ने कहा है कि मकबूलियत में पाकिस्तान तरीके इंसाफ नंबर 1 पे है, लेकिन हमारे पास लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, बिल्कुल ठीक है। आखिरी जो टेस्ट था, अभी तो अगला टेस्ट आएगा, वैसे तो सर्वेस भी आए हैं, तरीके इंसाफ नंबर 1 पे है, लेकिन जो आखिरी टेस्ट था उसमें मुस्लिम लीग नून को उनके गढ़ और घर में हराया, लाहौर में हराया। मुस्लिम लीग नून का जो गढ़ था अब वो उनके लिए गढ़ा बना हुआ है। तो ठीक कह रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा डील एक बार फिर, यस, नवाज शरीफ साहब के बारे में मुस्लिम लीग नून खुद कह रही है कि रिस्क फ्री वापसी हुई है, गारंटियों भरी वापसी हुई, और नवाज शरीफ साहब को एक तरह का NRO मिला है। एक शहबाज हुकूमत ने खुद को खुद NRO दिया था जब नैब तरमीम की थी, और एक दूसरा NRO नवाज शरीफ साहब को मिला है, बिल्कुल है। और अदम इस्तेकाम मुसलसल है और मुल्क में बिल्कुल है। सियासी अदम इस्तेकाम भी है, मुआशी अदम इस्तेकाम भी है, आइनी अदम इस्तेकाम भी है, अदालती अदम इस्तेकाम भी है। तो बहुत सारी बातें उन्होंने ठीक की हैं और बहुत सारी बातों पे उन पे डिबेट हो सकती है।
वो उनके पार्टी और उनका अपना एक नुक्ता नज़र है, उस पर डिबेट हो सकती है। तो इस आर्टिकल के छपने की देर थी कि निगरान हुकूमत, जिनका कोई लेना देना ही नहीं होता ऐसे कामों से, वो इसमें पार्टी बन गई है। और मैं बार बार कह चुका हूँ कि ये हमारी 75 साल तारीख की मुतनाज़ तरीन निगरान हुकूमत है। 75 साल तारीख का मुतनाज़ तरीन इलेक्शन कमीशन है, और 75 साल तारीख की जो अब इलेक्शन कराने जा रही है ब्यूरोक्रेसी, ये मुतनाज़ तरीन ब्यूरोक्रेसी है। तो उस पर मुर्तज़ा सोलंकी साहब खैर से उन्होंने पहले ट्वीट फरमाए, और फिर उन्होंने एक जुमला बोला और ट्वीट में भी कहा, और कहा कि हम द इकानोमिस्ट से पूछेंगे। मेरे प्यारे मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने कहा कि हम द इकानोमिस्ट से पूछेंगे कि एक सज़ा याफ्ता कैदी का आर्टिकल क्यों छापा। वैसे मेरे प्यारे मुर्तज़ा सोलंकी साहब, जब से आपने ये कहा है कि हम पूछेंगे, और जब से द इकानोमिस्ट को पता चला है कि मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने पूछना है, वो तो थर थर काँप रहे। खैर ये आप जाने और वो जाने, आप क्या पूछें। वैसे आपने क्या पूछना है और उन्होंने क्या बताना है, हमारी क्या हैसियत है या आपकी क्या हैसियत है, या द इकानोमिस्ट पे आपका कितना ज़ोर चलना है। लेकिन एक आपको मुफ्त मशवरा दे दूँ मुर्तज़ा सोलंकी साहब, और उस मुफ्त मशवरे से पहले ये बताता चलूँ कि 1 जुलाई 2019 को आपका ही ट्वीट था। उस वक्त नवाज शरीफ इमरान खान की जगह पे थे, और आपने ट्वीट किया था नवाज शरीफ साहब के बयानात पर पाबंदी लग गई थी क्योंकि वो नाअहल हो चुके थे, मुजरम हो चुके थे। तो उस वक्त पाबंदी लगी थी, तो आपने ट्वीट फरमाया था कि ख़ास सज़ा याफ्ता ही क्यों ना हो, उसको उससे बोलने का हक वापस नहीं लेना चाहिए, लिखने, उसको बोलने का, उसको प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का हक उससे नहीं छीनना चाहिए। लेकिन शायद वो नवाज शरीफ थे और ये इमरान खान है। इमरान खान के बारे में सोलंकी साहब आपका और पैमाना होगा, नवाज शरीफ साहब के बारे में और होगा। और ये भी बताता चलूँ कि सोलंकी साहब, इमरान खान की सज़ा मुअत्तल है इस वक्त। वो 2 मुकदमों में गिरफ़्तार हैं, एक मुकदमे में उनकी ज़मानत है, एक मुकदमे में सज़ा मुअत्तल है। नाअहली है जिसका वो सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं, लेकिन सज़ा मुअत्तल है। अब नाअहली में उनके कागजात भी एक जगह से मंजूर हो गए, एक जगह से रिजेक्ट हो गए। लेकिन खैर, तो ये भी आपके ज़हन में रहे मुर्तज़ा साहब। और फिर मुर्तज़ा सोलंकी साहब, लोगों ने जेलों में रहकर, सियासतदानों ने किताबें लिखी और वो जेलों में ही थे, और वो किताबें पब्लिश भी हुई। और मुर्तज़ा सोलंकी साहब हमारे सहाफ़ी नवाज शरीफ के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए थे कि उन्हें बोलने की इजाज़त दी जाए, जब वो सज़ा याफ्ता भी थे लंदन में और इश्तिहारी भी थे। और जब अदालत कह रही थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट कह रही थी कि वो झूठ बोल कर गए, निज़ाम की तज़हीक करके गए, और अब वहाँ बैठकर हम पर हंस रहे होंगे। और गो के जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि वो इश्तिहारी हैं, पहले सरेंडर करें फिर उनको बोलने का हक दिया जाएगा, और इमरान खान इश्तिहारी नहीं है। अच्छा, फिर सुप्रीम कोर्ट बार से भी मुर्तज़ा सोलंकी साहब पूछिए, जिन्होंने एक इश्तिहारी और मफरूर को अपना फोरम मुहैया किया और उस पर वो उन्होंने तकरीर ठोकी थी सुप्रीम कोर्ट बार के फंक्शन में, और जलसों से भी खिताब किया नवाज शरीफ ने जब वो इश्तिहारी और मफरूर थे। और फिर मुर्तज़ा सोलंकी साहब, आपसे कहना है, जो मुफ्त मशवरा देना था वो आपको ये देना था कि अगर आपसे द इकानोमिस्ट ने ये पूछ लिया कि जब आप निगरान वज़ीर इत्तलात थे, उसी दौरान हीथ्रो एयरपोर्ट पर डॉक्टर फैसल, जो बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर हैं, उसने एक इश्तिहारी और मफरूर को जब सी ऑफ किया, उसको बयानिया बनाने के गुर बताए, तो क्या आपने डॉक्टर फैसल से पूछा? क्या आपने सऊदी अरब यूएई पाकिस्तानी सफारतखानों से पूछा, जो उन्होंने एक इश्तिहारी को और सज़ा याफ्ता को खसूसी प्रोटोकॉल दिया? क्या आपने अपनी वफाकी हुकूमत से पूछा, अपनी वफाकी हुकूमत, अपनी पंजाब निगरान हुकूमत, अपनी इंतज़ामिया, अपनी पुलिस को, जिन्होंने एक इश्तिहारी और सज़ा याफ्ता नवाज शरीफ को वापसी पर सलाम ठोक के प्रोटोकॉल दिया? और फिर मुर्तज़ा सोलंकी साहब, अब जो आपका डायरेक्ट आ रहा है, जो डायरेक्ट आपके अंडर है, जब नवाज शरीफ वापस आए तो वो इश्तिहारी और सज़ा याफ्ता थे, तो उनके वापसी से पहले हमारे प्रिंट मीडिया ने खसूसी ज़मीमें छापे थे नवाज शरीफ की वापसी पर। क्या आपने अपने प्रिंट मीडिया से पूछा कि क्यों ज़मीमें छापे थे? और फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने, यानी टीवी चैनलों ने नवाज शरीफ की वापसी पर तमाम दिन की नशरियात, खसूसी नशरियात की थी। क्या आपने सोलंकी साहब कभी उनसे पूछा कि ये एक सज़ा याफ्ता पे इतनी खसूसी नशरियात क्यों कर रहे हैं? और फिर आपके ज़हन में ये भी रहे मुर्तज़ा सोलंकी साहब
कि नवाज शरीफ इश्तिहारी थे, सज़ा याफ्ता थे, और उन्होंने इश्तिहारी और सज़ा याफ्ता होते हुए इमरान हुकूमत गिराई, शहबाज हुकूमत चलाई, मुल्क के सारे फ़ैसले खुद किए, और हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपनी काबीना समेत लंदन पहुँचे हुए होते थे हर चौथे दिन एक इश्तिहारी और सज़ा याफ्ता के पास मशवरे करने के लिए। कभी शहबाज शरीफ से पूछा मुर्तज़ा सोलंकी साहब? तो मुफ्त मशवरा ये है सोलंकी साहब कि कि अपने गिरेबान में झांका करें और सोच समझ कर बोला करें, क्योंकि अब आप कोई टीवी के तजियाकार नहीं हमारे जैसे कि कोई अगर कोई ज़बान से फिसल गया, गलत लफ्ज़ भी निकल गया तो कोई इतना इम्पैक्ट नहीं होता। अब आप हुकूमत पाकिस्तान के तर्जमान हैं, मतलब पाकिस्तान के तर्जमान हैं। बाहर की दुनिया बदकिस्मती से आपको सीरियस लेती है कि आप वज़ीर इत्तलात हैं, लिहाजा ये बोंगियाँ न हमारा करें, मेहरबानी करें, पहले सोचा करें फिर बोला करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।